नमस्कारम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंवर साहब अविनाश द पावर इंजीनियर। आज हम बात करेंगे पावर प्लांट्स की। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि ऊर्जा होती है, पर बनती कैसे है ये किसी को भी नहीं पता। इसके कई सारे करियर्स भी हैं कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं अपना बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अविनाश जैन। मैं बीई मैकेनिकल हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से। और मैंने जो है पावर प्लांट के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम भी अटेंड किया है, विच इज़ इन नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो भी बच्चे हैं जो नया अपना एक करियर ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं इन पावर सेक्टर, तो वो अगर ये पीजीडीसी कोर्स कर लेते हैं तो उनका करियर काफ़ी जो है बूस्टअप हो जाता है। उनको एक कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट होता है वो मिल जाता है टू ट्राई समथिंग न्यू विद द करियर। और आप इस फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हो, राइट। और ये एक ऐसा फील्ड है जो ग्रो ही होता है। इस क्योंकि वाई ग्रो ही होता है क्योंकि इसमें रिसेशन के चांसेस जो है बहुत पहले तो कम है। ऐसा क्योंकि बिजली तो बहुत ज़रूरी है। अगर बिजली नहीं होगी तो धरती कैसे चलेगी। और धरती पर भी 7.5 बिलियन पीपल रह रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से तो हमें ऊर्जा का एक सोर्स देना ही होगा टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, एंड विच इज़ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमैनिटी। और आज जो युद्ध होते थे, हैं और होंगे, वो इसी के लिए ही होंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। आइए जानते हैं बेसिक पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है एंड ऑल। बेसिकली जैसा कि लोग ऑब्जर्व करते हैं, पावर प्लांट दूर से बड़ा सा एरिया है और उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। और आपने कई सारे ऐसे बड़े बड़े वीडियोस भी देखे होंगे कि पावर प्लांट क्या होता है। और बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना कि आप किस तरीके से इसमें आप अपना एक करियर बिल्डअप कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक साधारणतः सब इजी है इसमें। मैं ये उन बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ जो अभी अभी 11th 12th में हैं, या फिर अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर कुछ और ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज इंजीनियर्स का क्या है ना, नाम बड़ा खराब हो गया है कि बेरोजगार, ये है वो है। बट ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो अभी बुलंदियों को छूने वाले हैं। बिकॉज इंडिया इज राइट नाउ गोइंग थ्रू अ फेज जहां पर अभी एनर्जी सेक्टर्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। क्योंकि हमारे सोलर एनर्जी का हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। वी आर एट द पीक। अभी हम स्टार्ट करेंगे उस चीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि पिछला जो इन्वेस्ट किया था अभी वो चल रहा है और अभी और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द नेशन टिल आई थिंक 2050 कि हम जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाए। इसमें अभी बहुत काम है और बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस एज अ करियर पर्सपेक्टिव। उसी में से एक है थर्मल पावर प्लांट, जो कोल गैसेस, और ये बिकॉज ये एक मैंडेटरी है, ये तो रहेंगे ही। इनके अलावा आप बिजली संचालित ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। जो आपकी लोड, जो आपका जो एक चेन है, जो सप्लाई चाहिए उसको तुरंत जो पूर्ति करता है वो यही करता है। ये मैंडेटरी है, इनके अलावा आपका काम नहीं चलने वाला। देखते हैं। दिस इज हाउ पावर प्लांट जो है एक बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है, जिसे अगर आप ऑब्जर्व करें, इसके अंदर सारी कई सारे पार्ट्स हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो इसको बखूबी से समझ सकते हैं और उनका करियर इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आता है एक कोल हैंडलिंग प्लांट, राइट। कोल हैंडलिंग प्लांट के बाद में यहाँ पर जो आता है हमारे पास में, जैसे ही यहाँ पर कंबशन चालू होता है, राइट, देन उसके बाद में फ्लू गैसेस होती हैं। फ्लू गैसेस क्या होती हैं? फ्लू गैसेस वो होती हैं जो कंबशन के दौरान जो गैसेस रिलीज होती हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, उसे फ्लू गैसेस कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसमें हर एक चीज़ को किस तरीके से यूज़ किया गया है वो हम हमारे साधारणतः ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर रीयूजिंग पर्पसेस। आप देखिए और समझिए और जानिए। फ्लू गैसेस वो जब ऊपर की तरफ जाती हैं, दे फर्स्ट रीचेस सुपर हीटर। अब जो बॉयलर होता है वो होता क्या है?
लोग कई बार ये कंफ्यूज होते हैं कि उसके अंदर कैसे पानी और स्टीम कैसे बन रहा है। सो बेसिकली ये जो आउटलाइन है ये सारी वाटर वॉल्स हैं, वाटर ट्यूब्स हैं ये। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रेंजेस में पाइप्स लगे हुए हैं जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं वापिस, ऐसे ये पूरा ऐसे के ऐसे ये कवर्ड है, राइट। इसी के अंदर ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं इसके अंदर ये सुपर हीटर लगा हुआ है। देन वी विल सी नेक्स्ट इज रीहीटर, देन विल सी इज इकोनोमाइजर। इन सब के बारे में हम डिटेल भी समझेंगे, पर एक बार जान लीजिए कि स्टीम का जो पाथ है वो किस तरीके से जा रहा है, राइट। सो ये जो पहला पास, इसको ये जो पहले फ्लू गैसेस जा रही हैं इसको कहते हैं फर्स्ट पास। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास। देन यहां से जब ये बाहर आती हैं उसको कहते हैं हम सेकंड पास, राइट। फिर उसके बाद में अब जो ये यहाँ पर ये बेसिकली बॉयलर ड्रम है। बॉयलर ड्रम का क्या काम होता है? बॉयलर ड्रम का काम होता है कि यहाँ पर जो स्टीम है, राइट, और जो वाटर है, ये इन दोनों को यहाँ पर सेपरेट करता है बॉयलर ड्रम, राइट, जिसका टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप इमेजिन करो कितना पावरफुल सिस्टम है ये सारे। देन उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर बॉयलर फीड पंप है, डीएरेटर है। डीएरेटर क्या करता है? इसमें जो एयर का कंटेंट है उसको साफ करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है ये। देन वी हैव हेयर एचपी टर्बाइंस, हाई प्रेशर टर्बाइंस होती हैं ये जो है इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन होती है, ये लो प्रेशर टर्बाइन होती है, ये जनरेटर होता है जो हमारी मेन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। देन हेयर वी हैव गॉट इज कंडेंसर, ये कूलिंग टावर है। देन there are LP heaters, H high pressure heaters. So let's see what's in the next slide. So हम बात करेंगे कोल हैंडलिंग प्लांट की। कोल हैंडलिंग प्लांट यानी क्या? ये एक ऐसा प्लांट होता है जो पावर प्लांट के सबसे पहले अर्जित होता है। क्या होता है? पावर प्लांट के सबसे पहले अर्जित होता है। और ये कैसे होता है? पावर प्लांट में पहले तो ट्रेन्स आती हैं, राइट। ट्रेन्स आती हैं, फिर उसके बाद में वो आपने देखी होंगी मालगाड़ी जो इंडिया में किसी स्टेशन पर नहीं रुकती, वो डायरेक्ट चलती हैं और सीधा पावर प्लांट के अंदर जा करके रुकती हैं। सो एक का कैपेसिटी अराउंड होता है 3500 टन्स, 3500 टन्स। और जैसा कि वैगन्स होते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के वैगन्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट तरीके के वैगन्स होते हैं। सो इफ यू ऑब्जर्व, जो वैगन्स होते हैं उनका अपना क्राइटेरिया होता है, दो तरीके के होता है। अब इंडिया चूंकि इतना डेवलप नेशन नहीं है, सो होता क्या है उसके अंदर कि एक होता है रोटेटरी मोशन, वो लगाते हैं, ये सारा डीप डिटेल में है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट हर एक टॉपिक जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ, ये तो एक ओवरव्यू चल रहा है, पर इनका एक डीप डिटेल में मैं बनाऊंगा ताकि जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी एक मटेरियल अवेलेबल हो जाए। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारे पास में होती है डिलीवरी, फिर होता है हमारे पास में कोल अनलोडिंग, फिर होती है उसकी प्रिपरेशन, फिर होता है वो ट्रांसफर, फिर होता है आउटडोर स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, इन प्लांट हैंडलिंग, वेइंग एंड मेजरिंग, फर्नेस फायरिंग, फिर फाइनली बॉयलर्स तक पहुंच जाता है। अब इन सब के अंदर एक जो जरिया है, सबसे पहले मैं बोल रहा था ना, वैगन बैलेंस होता है, राइट। फिर यहाँ से वो ट्रांसफर होता है, फिर कन्वेयर बेल्ट पर लाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, दिस इज नॉन एज कन्वेयर बेल्ट। इसके अंदर क्या होता है ना, कई सारे, एक तो सबसे पहले आता है क्रशर, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पर ही जो है ना मैग्नेटिक सेपरेटर्स लगे होते हैं कि बाय चांस कुछ आ रहा है, मैग्ने आयरन वगैरह नेल्स आ जाती हैं छोटी छोटी, कहीं वो कुछ टुकड़े आ रहे हैं तो वो पहले ही सेपरेट कर देता है। उससे पहले आता है मेटल डिटेक्टर कि हाँ वो पहले छांट लेता है, उस तक ये जो है सिग्नल चला जाता है कि इसमें है, और वो उसको खींच लेता है। इसी तरीके मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको। देन उसी तरीके से वो फाइनली जब वो क्रशर में पहुंच जाता है तो उसका जो बिल्कुल इतने बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे 2 2 mm के उसके पीसेज हो जाते हैं। देन फाइनली वो कन्वेयर पर आकर के फिर वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बॉयलर की तरफ टू हैव सम combustion. Now the major part which is known as boiler. So boiler basically है क्या?
It is an enclosed pressure vessel in which water is converted into steam by gaining heat from any source like coal, oil, gas, etc. So basically बॉयलर का काम क्या होता है, ये ओरिजिनल पिक्चर है इसका, इस तरीके से दिखता है, और ये समझाने के लिए है कि ये ऐसा दिखता है। अंदर से जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारा बॉयलर है वो कई तरीके से चल सकता है, जैसे कोल, ऑयल, देन गैस, राइट। तो ये है क्या, ये क्लोज्ड प्रेशर वेसल है जिसमें प्रेशर बनता है, राइट। जैसे कि आप ये देखेंगे, अब ये जो है कोल प्लांट वाला, ये सारा प्रोसेस होकर के जो है कोल यहाँ आ जाता है। देन उसके बाद में अब ये जब अंदर आता है, सो दिस इज नोन एज बॉटम ऐश, ये यहाँ पर जो है कलेक्ट होती है, राइट। अब ये इसके अंदर दिस इज नोन एज फायर बॉल। ये एक्चुअली जो है जब होता है, सो इट टेक शेप लाइक दिस, ताकि चारों तरफ से ये पहुंचा सके। जो उसका जो टेम्परेचर है वो चारों तरफ जो वॉल्स लगी हुई हैं हमारे पास में, ट्यूब वॉल्स, ये उनके ऊपर टेम्परेचर पहुंच सके। अब ये जो है ना, ये तिरछा क्यों दे रखा है, सबसे पहला सवाल तो मैंने यही कहा था, ये तिरछा क्यों दे रखा है अपने प्रोफेसर से। देन ही टोल्ड अस दैट दिस इज नॉन एज गूज नेक। यहाँ पर होता क्या है कि अब ये सारा ना नेचुरल एयर फ्लो सिस्टम पर बना हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, सो सबसे पहले तो जो है ये ऊपर उठा, राइट। अब ये जो टेम्परेचर है, सारा पानी जो उन वाटर ट्यूब्स में है साइड में, वो सारा हो जाता है गर्म हो गया। अब उसके बाद में अब ये हैं सुपर हीटर्स। सुपर हीटर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है, जो स्टीम है, वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म है। वो आप रैंकाइन साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आप और अच्छे से समझेंगे। पर एक बेसिक जो आपको एक ओवरव्यू करना है ना, फैमिलराइजेशन विद पावर प्लांट, तो उसके लिए इनफ है इतना डाटा। देन ये जो स्टीम बॉयलर है, इसमें पानी और वो दोनों जो है स्टीम सेपरेट होती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ना, पानी सेपरेट होके वापस वाटर ट्यूब्स में आ जाता है, और जो स्टीम है वो फ्लो होकर के और गर्म होकर के वो टरबाइंस जो हैं, आगे जा करके हम पढ़ेंगे। तो जो टरबाइंस हैं उनको जो किस तरीके से वो चलता है। सो बेसिक फंडा क्या है, पानी को स्टीम बनाना है, स्टीम बनाने के बाद में उसको प्रेशर और स्पीड देनी है, उसको प्रेशराइज करना है, और वो स्पीड क्रिएट करेगा। और जो टरबाइंस हैं, जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, उनको घुमाना है। तो हमारे पास में 3 तरीके की टरबाइन होती है, वो भी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब जो वो टरबाइंस हैं, वो टरबाइन कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से। जब टरबाइन सिर्फ घूमने का काम करती है, राइट, बट इट हेल्प्स क्रिएट एनर्जी। अब वो जो टरबाइन है दैट इज कनेक्टेड टू जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जैसे ही घूमता है उसके अंदर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती हैं। मतलब आप समझ लो कि एक एक फ्लोर जितना, बड़े बड़े रूम जितने सिर्फ जनरेटर होते हैं। तभी हमारी 500 मेगावाट, 210 मेगावाट, ये इतनी कैपेसिटी वो टेक ओवर कर पाते हैं, और वो उसको संचालित कर पाते हैं। देन वी हैव इज फिर उसके बाद में जनरेटर में पास होती है। तो उस तरीके से बॉयलर का काम होता है, सिंपल शब्दों में सबसे खूबसूरत काम करता है ये, वाटर टू स्टीम कन्वर्ट करना। सो दिस इज बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम क्या करता है ना, बॉयलर ड्रम का काम होता है सेपरेट करना। ये क्या करता है, स्टीम और वाटर मिक्सचर को सेपरेट करता है। और इसका जो एक इसके अंदर भी कई सारी जो है वाटर पाइप्स होती हैं। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, डाउन कमर्स होती हैं, राइजर्स होती हैं। डाउन कमर्स वो होती है जो पानी नीचे आ रहा होता है, राइजर वो होती हैं जिसमें ऊपर जा रही है स्टीम वगैरह, ये सब चीज़ होती हैं उसमें। इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर का आपने पोजीशन देखा था कि जो इकोनोमाइजर है वो उसके सेकंड पास में होता है। और इकोनोमाइजर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हीट एक्सचेंज होती है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो फ्लू गैसेस हैं वो नीचे से चालू होती हैं और ऊपर जाती हैं उसके आउटलेट तक। और ये जो है ना, ये वाटर इनलेट है, ये जो सारी पाइप्स हैं जिसके अंदर ये पानी घूम रहा है ये। अब इसको ही नेचुरल वे से हम गर्म कर रहे हैं।
अब हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप पावर प्लांट जो है, आप बिजली बना रहे हो तो आप जो एक बार ही यूज करेंगे, हम इसमें री हीटिंग करते रहते हैं हम, ताकि हमारा जो है ना, हम कोल पर इतने डिपेंडेंट ना हो कि हम सब कुछ ही अपना खो बैठे हैं। राइट, तो ऐसा एक सस्टेनेबल सिस्टम है अंदर ही अंदर में, आप जब इसको पढ़ेंगे और डीप में समझेंगे तो ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज यूटिलाइजिंग इट्स ओन पावर, अगेन एंड अगेन। तो इसमें हम कुछ भी चीज, ये एक पक्का बनिया होता है, एक जो पावर प्लांट होता है उसको आप समझ सकते हो, ये अपनी कुछ भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, जब तक हो सके पूरा जो चीज है, पूरा जो सिस्टम है, घड़ी घड़ी उसको यूज करता है। तो अब जो हमारे पास में जो पानी आ रहा था, उसको हमने, ठंडा हो रहा था वो बीच में, उसको वापस गर्म कर दिया हमने इसके अंदर घड़ी घड़ी, फिर वापस भेज दिया उसको, हमने कहा बॉयलर के थ्रू ऊपर कि भैया तू गर्म हो और स्टीम बन के वापस आ जा। सो ये काम है इकोनोमाइजर का। अब आते हैं हम टरबाइंस पर। ये स्टेजेस होती हैं टरबाइंस की। सबसे पहले जो स्टीम जहां पर आती है वो एचपी टरबाइन पर आती है, राइट। फिर आईपी टरबाइन पर आती है, फिर एलपी टरबाइन पर आती है। तो आइए देखते हैं आगे। हाई प्रेशर टरबाइंस, ये क्या होती है? इम्पल्स टरबाइंस होती हैं। इम्पल्स टरबाइंस वो होती हैं जो एक ना थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थर्मल एनर्जी क्या है? जिसमें हीट होता है, आसान शब्दों में। सो ये हाई प्रेशर टरबाइंस होती हैं जो जो एक प्रेशर इसके ऊपर डाला जाता है। जैसे आपको ये बकेट्स दिख रही हैं और ये जैसे इस तरीके से हो रहा है, ये यहाँ पर ये इनलेट है, यहाँ से ये मतलब कि आप देख सकते हैं ये एक नोजल के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, या फिर वहाँ से ये रोटेट होना। तो ये कम टाइम में ज़्यादा स्पीड पे चल जाती हैं ये, और हाई प्रेशर पे, जो मतलब कि ज़्यादा प्रेशर पे आते हैं, स्टीम आ रही है, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको एक मैकेनिकल शिफ्ट दे देती है, राइट। देन आती है हमारे देन आती है हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। सो ये क्या होती है ना कि एक जो बीच का जो रास्ता होता है ना, उसको अपनाती है ये मैनेज करने का। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अब हाई स्पीड से हम लो में जा रहे हैं, जो हमारी वेलोसिटी जो कम हो रही है, तो ये उसके ब्लेड्स बेसिकली, इनके जो ये हम इनको क्यों नाम देते हैं हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट और लो प्रेशर, कि ये हाई स्पीड पर बहुत अच्छे से बन जाती है, ये इंटरमीडिएट स्पीड पर बहुत अच्छी तरीके से मैकेनिकल उसको पावर को कन्वर्ट कर देती है। देन उसके बाद में जो लो प्रेशर वाली होती है, अब ये जैसे ये लो प्रेशर वाली टरबाइन है, ये लो स्पीड पर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घूम जाएगी और जनरेटर को हेल्प करेगी टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर इज अ पार्ट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है ना, जब हमारी, आपने चिमनीज देखी होंगी जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, और सबके जो कार्बन फुटप्रिंट्स कहे जाते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में, और कि हमें उसे कम करना है, तो ये वो पुर्जा है पावर प्लांट का जो उस डिस्चार्ज में से जो अधिकतर मात्रा में जो धुआं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो जाते हैं उस वक्त में, तो उनको आधों को ये वहीं पे खींच लेता है। तो हमारी जो पावर प्लांट में जब धुआं निकलता है वो चिमनी से, वो उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत लेस हो जाता है। सो बेसिकली इट एक्ट्स लाइक फिल्टर। दिस वाज इन सिंपल टर्म्स। कंडेंसर का काम क्या होता है पता है? सिंपल शब्दों में बताता हूँ मैं। ये गैस को, जो स्टीम है, उसको पानी में तब्दील कर देता है। तो हमारे जितने भी एयर हीटर्स, प्री हीटर्स, सुपर हीटर्स लगे हैं ना, तो वो सबको जो पानी की सप्लाई करता है ना घड़ी घड़ी गर्म कर करके, वो ये करता है कि ये पानी बना देता है स्टीम को, जो हमारी आईपी और जो डिस्चार्ज होता है हमारा स्टीम का, कि स्टीम भी तो कहीं ना कहीं जाएगी ना, तो वो कंडेंसर में आती हैं इवेंचुअली, और वो कंडेंसर क्या करता है? हमारे स्टीम को पानी में बदल देता है ना मैजिक।
सो आफ्टर ऑल दिस मैजिक एंड मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये यूट्यूब वीडियो जो कि एक इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल था, आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप इसी तरीके से प्रेम देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी चीज़ की, करियर गाइडेंस की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, बेझिझक आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ @hanudasavi, या फिर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।